इमरान खान को ये पता है और उन्होंने कहा कि जैसे 8 फरवरी को लोग इस जुल्म के निज़ाम के ख़िलाफ़ निकले थे, उनको 21 अप्रैल को उसी तरह ही निकलना है, क्योंकि ये बड़ा कीमती वोट है और लोगों ने इसकी हिफाजत भी करनी है। उन्होंने कहा कि सारे वकला निकलें और वकला जो हैं वो पोलिंग स्टेशंस पे फॉर्म 45 का भी तहफ़्फ़ुज़ करें, लोगों का भी तहफ़्फ़ुज़ करें। और जब फॉर्म 45 पहुंच जाता है आरओ के दफ्तर, फिर सारे वकला को आरओ के दफ्तर जाना है और वहाँ जाकर वो अपना रिज़ल्ट लेकर निकलना है। क्योंकि आपको पता है पिछले इलेक्शंस में फॉर्म 45 था या आरओ का दफ्तर था जहाँ पे देखा मैं कि इतनी बड़ी धांधली हुई है कि दुनिया की तारीख में ऐसी धांधली नहीं हुई। तो अब उन्होंने जो भी हरबे इस्तेमाल कर लें, चाहे ये डब्बे भर दें, चाहे जो मर्जी करें, जो लोग हैं आप उनको दबा नहीं सकते। यहाँ पे FIR ऐसी अहमकाना काटी जा रही हैं कि कल हम जहाँ पे थे, एक बच्चे ने वो क्या होता है अनार होता है वो जो वो फायरवर्क्स आतिशबाजी वाला, उसके अनार था उसके पास, उसने कहीं सड़क पे चला दिया। अब ये तो हम सारे बचपन में वो नार देखते आए हैं, मैं क्या मैं सारों को पता होगा आतिशबाजी का, लेकिन वो ऐसी कोई हवा वाली नहीं थी, क्योंकि हालांकि हवा में फायरवर्क्स होती हैं उसका कोई नहीं कुछ कहता। उस अनार के पीछे वो छोटा बच्चा जो हाफिज़ कुरान था उसको पकड़ लिया। हमने भी जाकर पुलिस वालों को कहा कि इसको छोड़ दो, ये बेचारे बच्चे को दफात का नहीं पता होगा, हमें भी नहीं पता, लेकिन उन्होंने उसके ऊपर लिफाफे में अनार होने की, वो आतिशबाजी होने की FIR काट दी। एक FIR हमारे ऊपर भी कटी। हमने रमज़ान में दुआ करवाई, जो कैदी हैं इमरान खान और बाकी जितने तमाम कैदी हैं, पिंडी में उसकी दुआ हुई, उसके अंदर हम सब ने शिरकत की। अब ये सोचें कि वहाँ पे दुआ कराई जा रही थी, कुरान की आयतें पढ़ी जा रही थी, सब ने हाथ उठा के दुआ की, और उस जुर्म में क्योंकि हमने सब ने दुआ की, अब हम पिंडी में जा रहे हैं जिस पे हमारे ऊपर एक FIR कट चुकी है दुआ करने की। अब ये वक्त आ गया है कि आपका दीन भी एक जुर्म बन गया, आपका दुआ करना भी एक जुर्म बन गया है। ये अगर यही रह गया है, ये काटते जाएं FIR हैं। अब मेरे ऊपर 5 हो गए, मेरी बहन के ऊपर 6 हैं। अभी हमने देखना है कि या एक दूसरे का नंबर क्रॉस कर जाते हैं, या 20-25 और हो जाती हैं, या ये जेल में डाल देते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो टाइम गुजर गया है। और हमें सिर्फ अपने वोट का तहफ़्फ़ुज़ करना है, क्योंकि ये इमरान खान का वोट नहीं है, ये लोगों का हमारा वोट है। हमने इसका, इमरान खान ने कहा अपने वोट का तहफ़्फ़ुज़ करो, आप बाहर पोलिंग स्टेशन में वोट डालकर बाहर उसका तहफ़्फ़ुज़ करो, वकला उनके साथ होंगे और रौनक लगन के बाहर। ये बताइएगा कि बुशरा बीबी की जो बहन है मरियम भट्टू, उन्होंने भी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर दिया वकला टीम पर कि इमरान खान साहब हों या बुशरा बीबी हों, उनके मुकदमात सही अंदाज से नहीं करे जा रहे और पार्टी के अंदर अपनी ही एक तफरीक है। तो क्या आप इसको सेग्रीगेट करती हैं उनके इस बयान को कि ऐसा ही है? या देखिए, जो इमरान खान के वकला हैं, क्योंकि लोगों को समझ नहीं आती कई दफ़ा कि उतने वकील होते हैं तो उनको पता नहीं चलता कौन से वकील हैं। इमरान खान के वकील हैं सलमान सफदर, और इमरान खान के वकील है सलमान नकम राजा, और माशाल्लाह जितना बेहतरीन तरीके से उन्होंने केस हैंडल किए हैं। और 7 ट्रायल लॉयर्स भी हैं, जिस तरह अभी जो ट्रायल चल रही है अलकादिर की, उसके अंदर उस्मान गिल लॉयर हैं और माशाल्लाह वो भी बहुत ज़बरदस्त हैंडल कर रहे हैं, और ज़हीर अब्बास वो भी आते हैं। तो ये हम लॉयर्स माशाल्लाह थोड़े से हैं लेकिन बहुत ज़बरदस्त हैं और बड़ा अच्छा हैंडल कर रहे हैं। कई दफ़ा होता ये कि जो बाहर लोग होते हैं, कईयों को नहीं पता होता कौन, इसलिए मैंने नाम लिए, क्योंकि कईयों को बाहर समझ नहीं आती, इतने वकील फिर रहे होते हैं कि उनको समझ नहीं आती, लेकिन ये इनके वकील हैं और ये प्रोफेशनल वकील हैं और बहुत अच्छा हैंडल कर रहे हैं। देखें, ये जो वोट है, मैं आपको बताती हूँ, जीत की बात नहीं हो रही है, वोट की बात हो रही है। इस वक्त लाहौर जो है वो
सारे लाहौर ने इमरान खान को वोट डाला था और पीटीआई को वोट डाला था। और अगर आप उसको चोरी कर लें तो मेरे घर में जो सामान है वो तो मेरा है, लेकिन अगर आप चोरी करके ले जाओ आप कहोगे कि तुम्हारा घर खाली है। भाई चोरी आप करो, आप जितनी मर्जी चोरी कर लो, कोई शर्म तो आ नहीं रही किसी को कि आपकी वोट भी चोरी कर ले, आपका पाकिस्तान का पैसा भी चोरी करें। ये बात चलेगी नहीं इंशाल्लाह। इससे भी पाकिस्तान बड़ा मजबूत हो गया है और ये इसको चीज़ को चलने नहीं देगा। मैडम खान साहब ने लास्ट में बताइएगा कि जेट की तोपों का रुख कर दिया है, आर्मी चीफ साहब की जारी हो ये कहा है कि मुशर्रफ बीबी को कुछ हुआ तो ये जुर्मदार होंगे। तो उसके बाद लगता है कि मुज़ाकरात जो थे, एक बातचीत जारी थी, अब डेडलॉक आ गया है और रिहाई मुमकिन नहीं है। तो क्या खान साहब का ये आखिरी हथियार था कि सिंगल आउट करके आर्मी चीफ को? देखें, हमारा भांजा हसन न्याजी और इबाद फारूक जो मिलिट्री जेल में 3-4 दिन से वहाँ से लापता हैं, वहाँ पे जो बाकी कैदी उन्होंने अपने रिश्तेदारों को बताया, जिन्होंने हमें पता चला है, और ये बता भी नहीं रहे कि इबाद फारूक और हसन न्याजी किधर हैं। इतना तो हक बनता है फैमिली का। हम कोई मकबूजा कश्मीर में नहीं है और आप हमें मकबूजा कश्मीर की तरह हिंदुस्तान की फ़ौज बन के तो नहीं हम चल सकते ना। फ़ौज हमारी है, इंशाल्लाह ये भी सब कुछ ठीक हो जाएगा। फ़ौज जो है, हम खुद फ़ौज से ताल्लुक़ रखते हैं, तो ये फ़ौज एक इतना बड़ा लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। थोड़े से लोग हैं, उनको भी अक्ल करनी चाहिए कि पाकिस्तान का पहले ख्याल करें बनिस्बत इसके कि अपनी नौकरियों का। अब बस